बताओ अदर पर्सन कौन है? तो हमारा फर्स्ट ब्रदर बताता है कि जो तुम्हारा सेकंड ब्रदर है वही तुम्हारा अदर पर्सन है। जिन बोलता है मैं गया, अब क्या होगा? हमारे दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सेकंड जिन को देख रहा होता है, जिन सेकंड को देख रहा होता है। फिर कुछ समय पहले की बात दिखाई जाती है जहां पे जिन बोलता है कि तुमने मुझको पहले क्यों मारा? तो फिर सेकंड बताता है क्या लगता है तुम अपनी मार भूल गए? पहले क्या फिर से दिखाऊं क्या मार? तो हमारा फर्स्ट ब्रदर बोलता है नफ, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं कि 6 महीना या फिर 1 साल रहो। मैं बस बोल रहा हूं कि 2 सप्ताह यहां रह जाओ। जब तक सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर का यहां घर ना बन जाए तब तक तो यहां रह सकते हो, क्योंकि घर तो तुम ही तोड़ रहे थे इसलिए। तो सेकंड ब्रदर कुछ बोल नहीं सकता है और बोलता है फर्स्ट ब्रदर कि मैं ये सब डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया हूं, तो तुम लोगों का कुछ ओपिनियन है तो दे ही सकते हो। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बोलते हैं कि मुझको ये पसंद नहीं है। जिन भी बोलता है मुझको भी ये पसंद नहीं है। फर्स्ट शांत होता है, थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर दोनों को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि वर्ड्स तो कुछ नहीं बता सकते, एक्सप्रेशन है हम लोगों का कि कितना प्यार है आपस में। एक बार तुम मेरी बात मान लो, और अच्छा हुआ तुम मेरी बात मान लिए। फिर सीन में दिखाया जाता है कि लास्ट में बहुत रिक्वेस्ट करके दोनों को 10 दिन के लिए मना लेता है। 14 दिन नहीं, 10 दिन के लिए। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर जिनको बोलता है कि अगर तुमको यहां पर रहना है तो तुमको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिन बोल रहा है क्यों रूल्स, मैं क्यों फॉलो करूं? तो हमारा सेकंड ब्रदर बताता है कि पहला रूल यह है कि तुम मुझको हले रिस्पेक्ट शो करोगे। जिन बोलता है क्यों मैं रिस्पेक्ट शो करूं? तो सेकंड ब्रदर अपना पावर का झलक दिखाता है, पिलर में पंच मारता है और पिलर दूर जाके गिर जाता है। फिर से सेकंड ब्रदर बोलता है क्या बताओ मैंने फर्स्ट रूल क्या बोला था? तो जिन थोड़ी देर तक देखता है, पिलर का हालत बहुत खराब है और गुस्सा होकर सेकंड ब्रदर को देखता है और थोड़ा सोचने के बाद बोलता है ठीक है, मुझको आपको रिस्पेक्ट पे करना है। जिन यही बोल के झुक जाता है। सेकंड ब्रदर बोलता है ठीक है, ये अच्छा लगा। बोलता है दूसरा रूल ये है कि तुमको मेरे सोने के टाइम, स्लीपिंग टाइम और ट्रेनिंग टाइम पे हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। तुमको ऐसे दिखाना है कि तुम उस टाइम यहां पे हो ही नहीं। बोलता है ठीक है। तीसरा रूल यह है कि तुम ट्रेनिंग ग्राउंड का यूज कर सकते हो, लेकिन जब मैं बोलूं यहां से हटने तो तुमको हटना पड़ेगा। जिन बोलता है ठीक है और मन में सोचता है मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूं। तो फिर सेकंड ब्रदर बोलता है ठीक है, लगता है सब चीज ठीक हो गया है, अब जाओ तुम अपने रूम में, तुम्हारा रूम 3rd फ्लोर में है। जिन जाता है और पीछे देख के बोलता है बस बेटे कुछ दिन और इंतजार कर ले, मैं बस बहुत जल्दी तुमको पकड़ लूंगा। फिर दिखाता है सेकंड ब्रदर अपना ट्रेनिंग का जलवा दिखाता है, हैरान हो जाता है, बोलता है क्या कभी ना कभी पकड़ ही लूंगा। तो फिर हमारा वापस से रात का सीन दिखाया जाता है जहां पे जिन हमारे सेकंड ब्रदर के बारे में सोचता है कि वो बहुत इफेक्टिव है अपने काम के लिए, लेकिन वो हमेशा मुझको मारते रहता है। पता नहीं उसको क्या ही हो गया, इतने प्यारे यंगर ब्रदर के साथ अच्छा से रहना चाहिए। और सोचता है कि अगर किसी को भी पता हो कि फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर मिलके अपना नाम बढ़ा रहे हैं और जो थर्ड ब्रदर है वो वुमन के पीछे नशाबाजी कर रहा है, तो सब लोग उसे मारेंगे ही। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत टैलेंटेड है, मैं तो उसके टैलेंट का एकदम इंप्रेसिव फैन हो गया हूं। लेकिन फिर सोचता है कि हाँ एक मिनट, यही तो मेरा चांस है, मैं 10 दिन के लिए उनके साथ रह रहा हूं, मैं उनसे पर्सनल ट्रेनिंग भी तो ले सकता हूं, शायद यही काम होगा मेरा, ये कर ही सकता हूं। यही सोच के बोलता है क्या कि जो पिलर और जो मेरा फर्स्ट एल्डर हेड एल्डर थे वो दोनों कितने ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर मेरे पास कुछ बैड टेक्निक्स होती या फिर अपना दिमाग नहीं लगाता या फर्स्ट ब्रदर नहीं रहते तो मैं तो मर ही जाता उस टाइम। मैं एक 3rd रेट वॉरियर से 1st रेट वॉरियर आया और रियल लाइफ में मैं एक एफ रैंक के हंटर से सी रैंक में आया हूं, जिसमें मुझको 2 महीना लग गया। और अभी क्या हुआ, मेरा नेक्स्ट क्वेस्ट भी नहीं आ रहा, जिसके वजह से मैं लॉग आउट भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो कम से कम भी रैंक में लॉग आउट करना चाहता था। बोलता है ठीक है चलो, और वो खोलता है अपना क्वेस्ट लॉग। तो उसका क्वेस्ट दिखाता है कि अभी कोई भी क्वेस्ट प्रोग्रेस में नहीं है। तो जिन बोलता है तो मैं लॉग आउट कैसे करूंगा? तो फिर से सिस्टम से मैसेज आता है डिंग डिंग करके कि आपको रिटर्नर का टाइटल मिला है और आपने नया स्किल अनलॉक किया है। जिन बोलता है क्या है रिटर्नर, रिटर्नर मतलब क्या है? तो वहां पे देखता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपका सारा स्टैट्स 10 पॉइंट से बढ़ा दिया गया और आपको लॉग आउट करने का एक्सेस मिल गया है और लॉग इन करने का भी एक्सेस मिल गया है। आप जहां मन वहां लॉग आउट और लॉग इन कर सकते हैं। जिन बोलता है यस,
यही तो चाहिए था। और वो बहुत खुश हो रहा होता है। दूसरे रूम में सेकंड ब्रदर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपना ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। वो बोलता है कि एकदम मुझको थोड़ा सा और कंसंट्रेशन चाहिए, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। मैं इस पॉइंट पे आगे बहुत बार अनसक्सेसफुल हो गया हूं। मुझको बस थोड़ा सा, और बस आज मैं कर ही लूंगा। और यही बोल के अपना जैसे क्यूआई सर्कुलेशन पूरा कर रहा होता है, तो जोर से आवाज आती है लेज को। तो सेकंड ब्रदर का मतलब ट्रेनिंग भंग हो जाता है। तो वो सोचता है क्या लगता है ये इनर डेमन है। इनर डेमन मुझको ब्रेक थ्रू करने नहीं दे रहा है। मेरा इनर डेमन बोल नहीं रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, मुझको फिर से करना पड़ेगा। ये बोल के अपना सारा क्यूआई गैदर करता है। तो फिर से पीछे से आवाज आ जाती है, यो बेबी लेज को। तो सेकंड ब्रदर इससे चिल्ला जाता है, दब जाता है, बोलता है कि ये कोई इनर डेमन नहीं है। ये साउंड इतना इरिटेटिंग मेरे थर्ड ब्रदर का हो सकता है। फिर पीछे से आता है आवाज वो हूं। तो सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या जिन टाइकन, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार दूंगा। वापस से हम लोगों को दिखाया जाता है डेडफुल सेक्ट वैली में, जहां पे विपिन गया था अपना फर्स्ट ब्रदर का ऑर्डर लेके कि सारी फैमिली का गेट टुगेदर कर रहे हैं न्यू ईयर के दिन, तो आपको भी आना है। तो हमारा स्टार दिखाया जाता है इस दूसरे सेक्ट के लीडर को, जो कि थोड़ा कमजोर रहता है। तो वो बहुत परेशान हो रहा होता है। बोलता है, क्या कि मैंने इनको वॉर में हमलावर करने में मदद नहीं किया था, और उस दिन ये लोग बुला भी रहे हैं। अगर मैं इस टाइम छोड़ दूंगा तो मेरी बैंड बच जाएगी। ये विपिन, ये अकेला इतना ताकतवर है कि अकेले में पूरी फैमिली को खत्म कर सकता है। वो वन ऑफ द पावरफुल मेंबर्स में से आता है। तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं आऊंगा, और आपको यहां आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिर वो हमारा विपिन बोलता है कि ठीक है, आपको ये तो ठीक है, लेकिन मैं यहां पे एक और काम से आया था। मुझको लग रहा था कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है यहां पे। शायद कोई इनसाइडर हमारे यहां से आया जो हमारे थर्ड ब्रदर को मारना चाह रहा था। जो वो सब नहीं आया था सयोजुल, वो जो बड़ी आंख वाला यार, हाँ वही हम लोगों को मारने गया था। तो बोलता है, नहीं ये मिस्टेक है, हमारे ग्रुप से किसी ने आपको धोखा नहीं दिया है। तो विपिन थोड़ी देर उसको देखता है। वो भी परेशान हो जाता है, पूरा पसीना पसीना। तो विपिन बोलता है कि हाँ, ये जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हमारा और आपका रिलेशन कितना अच्छा है। तो ठीक है, मिलते हैं न्यू ईयर के दिन पे, आप वहां पे आइएगा कोऑपरेशन करने के लिए। ये बोल के बोल देता है गुड बाय। वहां पे जाता है तो वो लोग बोलता है, चलो बच गए। वापस से हम लोगों को सीन दिखाया जाता है जिन फैमिली के मैशन पे, जहां पे हमारे फर्स्ट ब्रदर बहुत परेशान हो रहे थे, काम कर करके थक गए हुए थे। और वो सोचते हैं, क्या कि मैंने कितना बुरा सपना देखा, ये सपना सच ना हो। क्या मैंने सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर को लड़ते हुए देखा, ये तो गलत सपना आ गया, ठीक है। और यही बोल के वो सो रहा होता है, सोच रहा होता है सपना के बारे में। बोलता है कि क्या वेपन टकराने की आवाज आ रही है। और वो जैसे ही खोल के देखता है तो वो देखता है कि जहां पे सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर रह रहे थे, वहां पे कोई प्रैक्टिस कर रहा है। वहां से आवाज आ रही है। जाके देखता है तो जिन चिल्ला रहा था लॉग आउट करके। तो वहां पे सिस्टम में मैसेज आता है कि कॉम्बैट के टाइम आप लॉग आउट नहीं कर सकते। जिन बोलता है, क्या सीरियसली तुम मुझको मारना चाहते हो। तो हमारा सेकंड ब्रदर उसको बोलता है, मैंने तुमको पहले नहीं बताया था सेकंड रूल क्या है, तुम मुझको ट्रेनिंग टाइम डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये बोल के उसको मार रहा होता है। बोलता है, अगर तुम मुझको डिस्टर्ब किया और अगर मैं क्यूआई डेविएशन में गिर जाता तब तो तेरा काम खत्म हो जाता वहीं पे। जिन बोलता है, मुझको क्या पता था, और लॉग आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारा फर्स्ट ब्रदर पीछे से घूर के देख रहा होता है। बोलता है, क्या लॉग आउट, लॉग आउट क्या होता है, डेविएशन, मेरिडियन, क्या ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो जैसे गेट खोल के बोलता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उधर से हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या तुमने अपना ओपनिंग इतना सारा छोड़ा हुआ है, क्या तुम सीरियसली चाहते हो कि तुम बचना चाहते हो मेरे से। तो फिर जिन पीछे जाता है तो फिर फर्स्ट ब्रदर बताता है, क्या कि तुम ऐसे पोजीशन में क्यों जा रहे हो, पीछे बार बार क्यों जा रहे हो, तुम हमेशा आगे आगे हिट करना चाहो, तुम अपना गार्ड डाउन करो, मुझको मारो। और मतलब जाहिर सी बात है, जिनको ट्रेनिंग करा रहा होता है तो इसका मतलब जिन मान गया होगा। तो फिर वो अपने हाथ से जिन अटैक करता है, लेकिन सेकंड ब्रदर उसका तलवार गिरा देता है। बोलता है, क्या तुम जंगली जानवर जैसा क्यों लड़ रहे हो, एकदम मार्शल आर्ट्स आता है कि नहीं आता है। तो फिर यही बोल के उससे बच रहा होता है और बोलता है, तुमको पूरा कुछ आता ही नहीं है, बस तुम्हारा ताकत बढ़ गया है। यही बोल के उसको गिरा देता है और वो वापस से गिर जाता है। तो बोलता है, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर वो बोलता है, तुम अंदर आ सकते हो।
तो फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि फर्स्ट ब्रदर बोलता है, तुमको पता था कि मैं यहां हूं? तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या जब मैं इसको मार रहा था तो मैं तुम्हारी सांसों की आवाज बहुत स्पीड में सुन रहा था? तो फिर हमारा फर्स्ट ब्रदर बताता है कि ये बहुत बैडली इंजर्ड है। तो हमारा सेकंड ब्रदर बताता है, नहीं तुम इसके बारे में इतना टेंशन मत लो, इसकी जो फिजिक है बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैंने इसको 4 घंटे से लगातार मारा है, लेकिन देखो उसका स्टैमिना और क्यूआ ये कितना है, ये फिर भी खड़ा हो जाता है। तुम हंस क्यों रहे हो? तो फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है, क्या मैं अमेज हो गया हूं, ये तुम्हारे लिए पहली बार नहीं है कि तुम अपने यंगर ब्रदर को पेश कर रहे हो। तो वो सेकंड ब्रदर मन में सोचता है, क्या मैं स्टडी को पेश करूंगा? और बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमारा फर्स्ट भाई हंस रहा था, हम नहीं किया। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या कि मैं सीरियसली कर रहा हूं? तो बोलता है, ठीक है। फिर से वो मन में सोचता है, क्या कि ये लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंग है, तुमने इतना पेन सहा है लेकिन फिर भी इनको ट्रेन कर रहे हो। और फिर हमारा सेकंड ब्रदर और गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि फर्स्ट भाई उस पे हंस रहा होता है। बोलता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं इसको पेस नहीं कर रहा था। फर्स्ट भाई बोलता है, ठीक है ठीक है, जाओ मैं जा रहा हूं यही छोड़ के। तो फिर सेकंड ब्रदर उसको रोकता है, बोलता है, कहां जा रहे हो, उसको तो लेके जाओ। और फर्स्ट भाई मन में सोचते जा रहा है कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है थर्ड ब्रदर, और इससे हमारे सेकंड ब्रदर को भी फायदा होगा तुमसे क्लोज आने के लिए। तो फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि तुम इसको जो भी कर सकते हो, डिसीजन तुम्हारे पास है। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या इसको फिजिशियन के पास तो ले जाओ तुम। तो फिर हमारा फर्स्ट भाई बताता है कि तुम इसको जो बोले ना कर सकते हो, तुम इसको फिजिशियन के पास ले जाओ या कहीं ले जाओ, ये तुम पे मैंने छोड़ दिया है। फिर वापस से अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पे जिन एक रूम में सोया हुआ रहता है और वो आंख बंद करके रखता है। तो पीछे से सेकंड ब्रदर बोलता है, ओए। तो जिन फिर भी सोया हुआ रहता है, बोलता है, मैं जानता हूं कि तुम अवेक हो, क्या मुझको जल्दी से आंसर दो। तो फिर जिन उठता है, बोलता है, हाँ सीनियर ब्रदर गुड मॉर्निंग। तो मन में सोचता है कि वीक होना क्राइम है। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या कि तुमने अपनी आंख बंद करके रखी थी, मुझको बुद्धू समझे हो और ऐसा क्यों घूर रहे हो मुझको? तो जिन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अच्छी सी आंख दिखा के बोलता है कि क्या हो गया मेरी आंखों से सीनियर ब्रदर? तो फिर बोलता है, ठीक है ऐसा नहीं, ऐसे भी मत देखो मुझको। तो फिर जिन बोलता है, ठीक है, और बोलता है, चलो कल की मार का कैसा लगा? जिन बोलता है, कल आपके हाथ में बहुत चोट लग गई होगी मुझको मारते मारते, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। सेकंड ब्रदर बोलता है, क्या हो गया तुमको? जिन बोलता है, कल की मार से आपको हर्ट हुआ होगा। तो फिर सेकंड ब्रदर बोलता है, ठीक है चलो ये सब हरकत करना बंद करो और आउटसाइड चलो, हम लोगों को कुछ करना है। तो जिन बोलता है, क्या? सेकंड ब्रदर बोलता है, ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो जिन बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, फिर से आप मुझको मारोगे। तो सेकंड ब्रदर बोलता है, इस बार मैं तुमको हर्ट नहीं करूंगा, हम लोग बस आज से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जिन सोचता है, क्या ट्रेनिंग? तो फिर सेकंड ब्रदर बताता है कि हाँ, तुम्हारे उस सड़े हुए मार्शल आर्ट से तुमको टीच करने की जरूरत है कि तुम मार्शल आर्ट्स कैसे यूज करोगे। तो जिन मन में सोचता है कि क्या हो गया इसको, ये मुझको ट्रेन क्यों करना चाहता है, अपना टाइम को खत्म करके मुझको ट्रेन करके इसको क्या ही मिलेगा। तो सेकंड ब्रदर बताता है, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट ब्रदर का लास्ट मैसेज आया था, हम लोगों को विजिट करके वही बताया कि 10 दिन का टाइम है, जब तक बिल्डिंग खाली है तब तक तुमको ट्रेन कर दे। जिन सोचता है, ओ तो ये फर्स्ट ब्रदर का कारनामा है। तो फिर बोलता है, ठीक है मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, तुम जल्दी आ जाओ। फिर जिन सोचता है कि इसकी बोली और इसके भाव आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ये मुझे ट्रेन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकता हूं। और उसको बहुत अच्छे से बोलता है, मैं आपके केयर में रहूंगा सीनियर ब्रदर। फिर हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा ये रिस्पांस अच्छा था, चलो जल्दी से जो जो तुम यूज करते हो वो लेके ट्रेनिंग हॉल में आ जाओ। जिन बोलता है, क्या? ठीक है मैं आ रहा हूं, मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फर्स्ट ब्रदर उसको देख रहा होता है, जिन उसको देख रहा होता है, और फिर वहां से हमारा फर्स्ट ब्रदर बोलता है, तुम जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाओ अपना हथियार लेके। फिर जिन के सिस्टम में मैसेज आता है कि आपको एक नया क्वेस्ट दिया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग एक्चुअल ट्रेनिंग है और एक ट्रायल है, इसका रिवॉर्ड और फेलियर आपको नहीं बताया गया है, इसको बस आप ही कर सकते हैं, पीक लेवल की ट्रेनिंग है, टाइम भी 10 घंटा बचा हुआ है। आपको करना क्या है
कि जो सेकंड ब्रदर है आपका, उससे आपको अप्रूवल पाना है कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। जिन बोलता है क्या अप्रूवल पाना है, चलो करते हैं। यही बोल के सेकंड ब्रदर उसको बोलता है तुम्हारा स्पीयर उधर रखा हुआ है, उसको लेके आना। तो बोलता है ठीक है, मुझको ये क्यों चाहिए? तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बताता है क्योंकि जो रियल ट्रेनिंग है वो रियल कॉम्बैट से ही मिलती है, तो एक्सपीरियंस तुमको चाहिए ना, चलो। और मुझको ये ऑर्डर भी मिल गया है कि मैं हेड फिजिशियन को बुला सकता हूं। और ये बोल के हंस हंस के जा रहा होता है। जिन भी सोचता है क्या हुआ और लॉग आउट करता है। फिर सिस्टम मैसेज आता है कि आपका कुछ प्रोग्रेस में है, इसलिए आप लॉग आउट नहीं कर सकते हैं। जिन बोलता है लगता है मैं गया।